हेलो बेटा, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपका आकाश सर। बेटा, आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन लेक्चर्स का पीडीएफ, इन लेक्चर्स का लाइव प्रैक्टिस सेशंस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके लिए ऑलरेडी इस पर लाइव डाउट सेशंस होते हैं, लाइव प्रैक्टिस या डीपीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो रहे हैं एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। अगर आपको भी चाहिए तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ये नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बेटा, हमने एसिड बेस इसका डेफिनेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड वो भी देख लिया हमने। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, अगर आपके पास कोई एसिड सोल्यूशन है, सपोज आपके पास एक हाथ में एसिड सोल्यूशन है, दूसरे हाथ में बेटा बेसिक सोल्यूशन है, तो आपको कैसे पता चले ये एसिड है और ये बेस है? इसके लिए एक स्पेशल सबस्टेंसेस हैं, स्पेशल केमिकल सबस्टेंस है जिससे जो एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। आपने बसों में इंडिकेटर देखा होगा या गाड़ियों में आपने इंडिकेटर देखा होगा, ये डायरेक्शन देते हैं। अगर किसी को लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर जलाता है ना। इसी तरह एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशल सबस्टेंसेस हैं। बेटा, वो जो स्पेशल सबस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करते हैं कोई एसिड सोल्यूशन है या कोई एसिड एसिड है या बेस है। ओके, तो अब इंडिकेटर्स का डेफिनेशन क्या है? ये वो सबस्टेंसेस हैं, यानी केमिकल सबस्टेंसेस या मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस। ओके, या ये सबस्टेंस या मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस हो सकता है जो आइडेंटिफाई करता है नेचर ऑफ सोल्यूशन को। नेचर ऑफ सोल्यूशन में क्या आता है? नेचर ऑफ सोल्यूशन में आता है क्या आपका सोल्यूशन एसिडिक है, क्या आपका सोल्यूशन एसिडिक है, क्या आपका सोल्यूशन बेसिक है, या क्या आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है। बेटा, ये कहलाता है नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो ये वो सबस्टेंसेस हैं जो हमें बताता है कि क्या आपके पास जो सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ओके, वो इंडिकेटर कहलाता है। हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, वो हम आगे देख लेंगे। आप लेक्चर से बने रहे। ओके, अब ये किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ दे आइडेंटिफाई, हाउ दीज इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेटा, जब हम इस इंडिकेटर को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं या बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं या न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं, तो जो ये इंडिकेटर्स हैं या तो ये कलर चेंज करेंगे। बेटा, क्या करेंगे? कलर चेंज करेंगे। एसिडिक सोल्यूशन में एक तरह का कलर देंगे, बेसिक सोल्यूशन में दूसरे टाइप का कलर देंगे, और न्यूट्रल सोल्यूशन में अलग टाइप का कलर देंगे। या तो कलर चेंज से हमें पता चलता है कि ये जो है ये सोल्यूशन जो है ये एसिडिक है, या तो ऑर्डर मतलब या तो ये स्मेल चेंज करते हैं बेटा, या ये स्मेल चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह से इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया इंडिकेटर्स में? इंडिकेटर्स वो सबस्टेंस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन को, नेचर ऑफ एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। दूसरा, ये किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? आइदर दे चेंज कलर, या तो ये कलर चेंज करते हैं डिफरेंट सोल्यूशंस में, या तो ये स्मेल चेंज करते हैं। बेटा, ओके, ये डेफिनेशन रहा। उसके बाद आपका आता है इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स, है ना। इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। बेटा, हमारे पास जो इंडिकेटर्स है या तो वो नेचुरल हो सकता है, या सिंथेटिक हो सकता है, या ऑल्फैक्टरी हो सकता है। सर, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, ये दो टाइप्स हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल और ऑल्फैक्टरी ना, तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको, ये क्लियर होना चाहिए बेटा आपको। एक सेकंड देखो बेटा, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं दो तरह के। इंडिकेटर्स होते हैं बेटा ब्रॉडली दो तरह के। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है विजुअल इंडिकेटर। क्या होता है बेटा? विजुअल इंडिकेटर, विजुअल इंडिकेटर। और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अब विजुअल इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं? विजुअल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज करते हैं बेटा, दैट चेंजेस कलर, जो कलर चेंज करते हैं। ओके, जो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं बेटा, ये स्मेल चेंज करते हैं, दे चेंज स्मेल। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स चेंज स्मेल। अब विजुअल इंडिकेटर्स में बेटा दो तरह के इंडिकेटर्स आते हैं। एक आता है नेचुरल इंडिकेटर, एक आता है बेटा नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये विजुअल इंडिकेटर्स में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं की मैंने, तो इसको भी आप देख लीजिए बेटा। ओके, तो मैंने क्या बोला? इंडिकेटर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है विजुअल इंडिकेटर, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। विजुअल इंडिकेटर कलर चेंज करता है, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर देता है,
और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो डिफरेंट स्मेल देता है डिफरेंट सॉल्यूशंस में। फिर विजुअल इंडिकेटर्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ओवरऑल हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। वही यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इंडिकेटर्स नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं बेटा? नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जो कुदरती पाए जाते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट में। ओके, तो इनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लैब में सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सीधे वहाँ प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका यूज़ करते हैं बेटा, वो कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स है? इनको हम बाज़ाब्ता प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं। इनको हम जो मैन मेड इंडिकेटर्स है ना, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ओके, और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये स्मेल चेंज करते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन इंडिकेटर्स में आपको पढ़ना है, वन बाय वन उनको डिटेल में स्टडी करना है। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन सा इंडिकेटर है। तो आपका जो आपने फेमस इंडिकेटर का नाम सुना होगा, लिटमस पेपर। तो ये आपका लिटमस पेपर है बेटा, या लिटमस, जिसको हम लिटमस पेपर या लिटमस के नाम से जानते हैं, वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर में आता है दैट इज कॉल्ड एज टर्मरिक हल्दी, टर्मरिक पाउडर। ओके, तो इसको भी हम एज इंडिकेटर यूज करते हैं। तीसरा नेचुरल इंडिकेटर में आता है रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज एक सब्जी होती है ना बेटा, वो आपने देखा होगा, पर्पल कलर का होता है। और तीसरा होता है चाइना रोज। चाइना रोज एक किस्म का एक रोज प्लांट है, ठीक है बेटा। ये सारे आते हैं आपके किस में? नेचुरल इंडिकेटर्स में, जो नेचुरली पाए जाते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट में। ओके, दूसरा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी मैन मेड इंडिकेटर्स, जिनको हम मैन मेड इंडिकेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। ओके, मैन मेड इंडिकेटर्स में आपको दो इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। एक आता है बेटा आपका मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। नाम याद रखना, सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन दो ही इंडिकेटर्स आपके सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है। और तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब स्मेल चेंज है ना, दे चेंज स्मेल। अब इसमें क्या क्या आता है बेटा? चेंज स्मेल। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें एक आता है ऑनियन स्ट्रिप्स, ऑनियन प्याज, उसको भी हम एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करते हैं। दूसरा होता है कुल्लू ऑयल है ना, कुल्लू से हम ऑब्टेन करते हैं, रोंगतील लिखते हैं, रोंगतील। ओके, तीसरा होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, ये हम वेनिला प्लांट से एक्सट्रैक्ट, उससे रस निकालते हैं, तो वो कहलाता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, वो भी हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। ओके, तो ब्रॉडली इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है इंडिकेटर्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। ओके, तो नेचुरल में आपको लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज याद रखना है। सिंथेटिक में आपको मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन याद रखना है बेटा। ऑल्फैक्टरी में आपको ऑनियन, कुल्लू ऑयल एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट आपको याद रखना है। ओके, तो अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की क्या जरूरत पड़ी बेटा? कोई पर्सन ब्लाइंड है बेटा, अब वो तो कलर डिटेक्ट नहीं कर सकेगा है ना, तो इसके लिए हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। जो ब्लाइंड पर्सन है तो वो भी चाहेगा कि मैं भी डिटेक्ट करूं, मैं भी आइडेंटिफाई करूं कि क्या ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हम उसके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को कौन सा कलर देता है बेटा, है ना, या सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये कौन से कलर देते हैं, किस सोल्यूशन में कौन से कलर देते हैं। तो उससे पहले आपको पढ़ना है बेटा थोड़ा सा लिटमस के बारे में, लिटमस। ओके, लिटमस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए, उसके बाद हम कलर देखते हैं। देखो बेटा, ये जो लिटमस है, लिटमस हम ऑब्टेन करते हैं लाइकन से। किससे करते हैं? लाइकन। ओके, अब लाइकन क्या होता है? लाइकन होता है फंगे और अलगे का एसोसिएशन, फंगे एंड अलगे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, फंगे एंड अलगे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उससे हम लाइकन कहते हैं ना। तो ये आपस में एक तरह का एसोसिएशन करते हैं लाइकन, और ये तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो वो बनाता है बेटा लाइकन एसोसिएशन। ओके, अब देख लीजिए, ये जो लाइकन है बेटा, ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है? ये करता है बिलोंग डिवीजन थैलोफाइटा। ये सभी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, डिवीजन थैलोफाइटा, ये आप थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, डिवीजन थैलोफाइटा। ओके, अब इसे क्या करते हैं हम बेटा? इससे हम लाइकन ऑब्टेन करते हैं हम इसी ये पर्पल कलर का होता है, ये लाइकन पर्पल कलर। ओके, अब देख लीजिए,
अब हमें बेटा रेड लिटमस पेपर बनाना होगा। लिटमस पेपर के डिफरेंट टाइप्स है, एक होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो आप देख लीजिए, देखो बेटा, जब आप इस लाइकन को बेटा एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, आपके पास एक एसिड सोल्यूशन है, इस तरह से आपके पास एक एसिड है बेटा, एसिड है आपके पास, ये एसिड सोल्यूशन है। आप इस एसिड में आपने बेटा लाइकन को डाला, क्या डाला बेटा, अब इस लिटमस को डाला, इस लिटमस को, सपोज ये आपका लिटमस पाउडर है जो आपने लाइकन से ऑब्टेन किया, आपने उसको एसिड सोल्यूशन में बना दिया। ओके, तो ये कौन सा कलर देता है, ये रेड सोल्यूशन बनेगा। कौन क्या सोल्यूशन बनेगा, लाइकन एसिड सोल्यूशन में रेड कलर सोल्यूशन बनाता है। अब मैंने सिंपली एक पेपर स्ट्रिप लाया, क्या लाया बेटा, पेपर स्ट्रिप। मैंने इस पेपर स्ट्रिप को इसमें डिप किया बेटा, इस तरह से डिप किया, तो यहाँ पे जो ये रेड कलर है वो किस पे आएगा, वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये पेपर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज रेड लिटमस पेपर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ओके, तो ये आपने रेड लिटमस पेपर कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ये आपने अंडरस्टैंड किया। इसी तरह आपके पास ब्लू लिटमस पेपर बनाना होगा। देखो बेटा, ब्लू लिटमस पेपर कैसे बनाना है, तो आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन है, क्या है, तो ये मैंने बेसिक सोल्यूशन इस तरह से लिया, बेसिक सोल्यूशन। अब मैंने इसमें कोई बेस डाला बेटा, कोई बेस डाला मैंने इसमें, तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस का सोल्यूशन बनाया, बेसिक सोल्यूशन बनाया। अब मैंने क्या किया बेटा, इस बेसिक सोल्यूशन में मैंने इस तरह से क्या डाला बेटा, मैंने लिटमस डाला बेटा, इसमें लिटमस डाला। ओके, तो ये जो सोल्यूशन है ये किस कलर का बन जाएगा, ये ब्लू कलर का बन जाएगा, क्या, ब्लू कलर का बन जाएगा। ओके, अब मैं इसमें इस तरह से एक पेपर स्ट्रिप डालता हूं, पेपर स्ट्रिप। ओके, अब ये जो पेपर स्ट्रिप है ये इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये तो ब्लू बन जाएगा, तो ये जो पेपर बन जाएगा, ये पेपर स्ट्रिप, ये कहलाएगा ब्लू लिटमस पेपर। क्या कहलाएगा बेटा, ब्लू लिटमस पेपर। आपने अंडरस्टैंड किया किस तरह से हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को बनाते हैं। ओके, तो अब नेचुरली जो नेचुरल कलर है इस लिटमस का, दैट इज पर्पलिश इन कलर। ओके, नेचुरल कलर किसका होता है इसका बेटा, पर्पलिश कलर का। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना था लिटमस के बारे में, ये आपको थोड़ा सा लिटमस के बारे में अंडरस्टैंड करना था। किससे हम ऑब्टेन करते हैं, लाइकन से। लाइकन क्या होता है, फंगे और अलगे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। वो क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो बायोलॉजी टीचर से आप पूछेंगे, है ना। और ये लाइकन किससे बिलोंग करता है, डिवीजन थैलोफाइटस से बिलोंग करते हैं। रेड लिटमस पेपर को हम सिंपली हम यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें बेटा लिटमस डालते हैं, वो रेड कलर का बनता है। और जो रेड कलर सोल्यूशन है उसमें हम कोई पेपर स्ट्रिप डालते हैं तो वो बनेगा वहाँ पे रेड लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर कैसे बनता है बेटा, आप एक काम करोगे, आप बेसिक सोल्यूशन लोगे, उसमें लिटमस डालोगे, तो वहाँ पे उसमें फिर पेपर स्ट्रिप डालोगे बेटा, वो लिटमस पेपर बनेगा। इस तरह से लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस बन जाता है। ओके, तो अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है बेटा, हमें नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना, जितने भी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं, चाहे वो लिटमस हो, टर्मरिक हो, रेड कैबेज हो, चाइना रोज हो। ओके, तो हमें इससे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास लिटमस पेपर है बेटा, वो एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर देगा बेटा। एसिडिक सोल्यूशन में जो आपका लिटमस पेपर है वो रेड कलर देता है, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर देता है। ओके, अब न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से एक न्यूट्रल सोल्यूशन है बेटा, क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, अब आपके पास रेड लिटमस पेपर है, अब ये आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन है बेटा। ओके, न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल साल्ट सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है आपके पास। ओके, अब इसमें आपने क्या डाला, आपने इसमें डाला बेटा ब्लू लिटमस पेपर। क्या डाला बेटा, ब्लू लिटमस पेपर, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये ब्लू लिटमस ही रहेगा। ओके, ब्लू लिटमस पेपर। अब इस तरह से आपने फिर से एक न्यूट्रल सोल्यूशन लिया, आपने इस तरह से एक न्यूट्रल सोल्यूशन लिया बेटा, है, तो इसमें आप उस न्यूट्रल सोल्यूशन में आपने क्या डाला बेटा, इस तरह से आपने डाला रेड लिटमस पेपर। क्या डाला बेटा, रेड लिटमस पेपर, तो रेड एज इट इज रेड ही रहेगा, रेड लिटमस। ओके, तो आपने पर्पल, आपने सीधे लाइकन से ऑब्टेन किया लिटमस, फिर न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला, तो वो कौन सा कलर देगा, वो पर्पल कलर देगा। ओके, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा न्यूट्रल में, रेड लिटमस रेड ही रहेगा। अगर आपने सीधे लाइकन से लिटमस डाला और न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला, वो पर्पल रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर चेंज नहीं होता है। ओके, ये अंडरस्टैंड हुआ। तो उसके बाद है टर्मरिक है ना, हल्दी। ओके, देखो बेटा, अगर आप टर्मरिक को, हल्दी को एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होता है, हल्दी का कलर चेंज नहीं होता है। ओके, अगर उस टर्मरिक को आपने बेसिक सोल्यूशन में डाला तो वो रेडिश ब्राउन है ना, रेडिश ब्राउन कलर देता है। ओके, न्यूट्रल सोल्यूशन में भी कलर चेंज नहीं होता है। ओके, उसके बाद रेड कैबेज लीव्स,
रेड कैबेज लीव्स एसिडिक सोल्यूशन में या तो रेड कलर देगा या पिंकिश कलर देगा, रेड पिंकिश इस रेंज में आएगा आपका कलर। ओके, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू ग्रीन कलर आएगा, थोड़ा सा उसका ब्लू भी होगा ग्रीन भी होगा ना, इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन। ओके, अब जो रेड कैबेज का नेचुरल कलर होता है दैट इज पर्पल कलर। ओके, तो न्यूट्रल में एज इट इज पर्पल ही रहेगा। ओके, उसके बाद चाइना रोज, चाइना रोज एक किस्म का रोज प्लांट है बेटा। ओके, तो ये एसिडिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है, पिंक कलर, बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर देता है, और न्यूट्रल में इसका कलर चेंज नहीं होता है। जिस तरह से होगा है ना, कोई चेंज, अगर आपने बेटा रेड चाइना रोज लिया न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसा उसका कलर होगा वैसे ही रहेगा। तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स थे। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कौन से कलर दे रहे हैं, वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ओके, तो आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उसके बाद आपके पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं बेटा दैट इज मैन मेड इंडिकेटर्स, जो हम लैब्स में बनाते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। ये ऑलरेडी मैंने बताया है। इसमें आपको दो इंडिकेटर्स याद रखने हैं, वन इज कॉल्ड एज फिनोल्फथलीन एंड अनदर इज कॉल्ड एज मिथाइल ऑरेंज। ओके, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन देखो बेटा, फिनोल्फथलीन अगर हम इस फिनोल्फथलीन को एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये वो जो सोल्यूशन है वो कलरलेस बनता है। क्या बनता है बेटा? वो कलरलेस बनता है, मतलब फिनोल्फथलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है। ओके, अगर हम इस फिनोल्फथलीन को बेस में डालते हैं तो वो जो बेस, वो जो कलर है फिनोल्फथलीन का, वो पिंक बन जाता है। क्या बन जाता है? पिंकिश कलर देता है। याद रखना ना बेटा, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है बेटा। कौन सा कलर देता है? रेड कलर, और बेस में ये येलो कलर देता है। तो ये आप दो ही इंडिकेटर्स आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स में याद रखने हैं। एक होता है फिनोल्फथलीन मिथाइल ऑरेंज, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, एसिड में रेड, बेस में येलो। ओके, उसके बाद आपके आते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस सॉल्यूशन में अपना स्मेल चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं बेटा। ओके, अब देखते हैं बेटा किस तरह से एसिड और बेस में स्मेल चेंज करते हैं। आपके पास ऑनियन है, प्याज, हम क्या करते हैं बेटा? देखो बेटा, आप एक काम करते हैं, हम प्याज को एक कपड़े में बंद करते हैं बेटा, रात भर हम उसको बंद करते हैं, तो वो जो ऑनियन स्मेल है वो किस में जाएगा? वो जाएगा उस पीस ऑफ क्लॉथ में जाएगा ना, उस कपड़े के स्ट्रिप में जाएगा। ओके, तो अगर हम उस जो कपड़ा आपने, जो रात भर आपने ऑनियन बंद किया था उसमें, तो वो जो स्मेल है वो इस कपड़े में आया है। अगर आप उस कपड़े को एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, तो स्मेल आता है बेटा, है ना। उसका स्मेल चेंज नहीं होता है, ऑनियन स्मेल आता है, मतलब रिमेन स्मेल, उसमें स्मेल आता है बेटा, ऑनियन स्मेल आता है। अगर बेस में डालोगे उस कपड़े को आप, तो वो जो स्मेल है, ऑनियन स्मेल, वो खत्म हो जाता है, बेस सोल्यूशन में वो खत्म होता है। फॉर एग्जांपल, आपके एक हाथ में एसिडिक सोल्यूशन है, दूसरे हाथ में बेस सोल्यूशन है, तो आपने जो कपड़ा जिसमें ऑनियन बांधा था, प्याज बांधा था रात भर के लिए, जो उसका ऑनियन स्मेल आ रहा था, तो आपने एसिड में डाला, तो फिर आप वहां से डाल के आप सूखोगे, क्या इसमें ऑनियन स्मेल आता है? जब आएगा तो ये एसिड ही है। तो फिर आपने बेस में डाला बेटा, बेस में आपने ये कपड़ा डाला बेटा, फिर वहां पे क्या करते हो? फिर वहां से उठा के सूख लेते हो। अगर वो स्मेल खत्म हुआ तो इसका मतलब वो बेस है बेटा, वो बेस है। इसी तरह वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक प्लांट है बेटा, वेनिला एक्सट्रैक्ट, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो इसी तरह एसिड सोल्यूशन में वेनिला एक्सट्रैक्ट का स्मेल रिटेन होता है ना, तो बेस सोल्यूशन में उसका स्मेल लूज खत्म होता है। ओके, क्लू ऑयल रिमेन स्मेल एसिडिक सोल्यूशन, लूज स्मेल बेस सोल्यूशन। तो यहां पे आप किस तरह से याद रखोगे बेटा, जो भी आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो एसिड में उनका स्मेल रिटेन होता है, एसिड सोल्यूशन में उनका स्मेल रिटेन होता है, और बेस में जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है बेटा। ये थे आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। ऑल्फैक्टरी तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया? तो अभी तक आपने क्या अंडरस्टैंड किया? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सबस्टेंस हैं जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं वेयर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ओके, अब ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय चेंजिंग कलर और ऑर्डर। ओके, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स में दो तरह के, ब्रॉडली दो तरह के, एक होता है विजुअल इंडिकेटर, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। विजुअल इंडिकेटर में कलर चेंज होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में स्मेल चेंज होता है। विजुअल इंडिकेटर्स के दो टाइप्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, और नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है? एक आता है आपका लिटमस, टर्मरिक,
है ना, टर्मरिक आता है आपका, ओके, रेड कैबेज लीव्स आता है, चाइना रोज आता है बेटा, वो किस में आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो इंडिकेटर्स आते हैं, फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इस तरह से जो आपने इंडिकेटर्स है वो हमने डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको इन इंडिकेटर्स पे प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस सेशन चाहिए बेटा, हम ऑलरेडी रोज शाम को क्लास होती है 7 बजे अनअकैडमी ऐप पे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में भेज सकता हूं अगर आप बताते तो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इन लेक्चर्स के नोट्स चाहिए जो मैं हैंड रिटन आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं टेलीग्राम लिंक भी भेजता हूँ आपको, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपका जो भी ये PDF नोट्स हैं वो आप तक पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।